नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें और इससे मुझे मोटिवेशन भी आपसे मिलता रहेगा। व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, इसके कारण हम सब काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अभी हमारे सामने ये जो 3 मैसेजिंग ऐप्स हैं और इनमें हम उलझ चुके हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल। अब हमारे पास में काफ़ी सारे प्रश्न इन तीनों से उठने लगे हैं कि क्या हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को यूज़ कर लें, उससे होने वाले खतरे को देखते हुए भी क्या हम टेलीग्राम ऐप को इस्तेमाल करें, क्या हम सिग्नल ऐप का प्रयोग करें। और इसके साथ ही और भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आप लोग मुझे कंटिन्यू फ़ोन और मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको दूंगा। अधिकतर जो मेरे मित्रों के और फ़ोन कॉल्स मैसेज आ रहे हैं, वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इस प्रकार से हैं कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल तीनों में कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, किस में ज़्यादा प्राइवेसी है, तीनों ही ऐप में क्या विशेषताएं हैं और अंत में हमें कौन सी ऐप का प्रयोग करना है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में है और उनका उत्तर हम जानना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके हर समस्या का समाधान और हर प्रश्नों का उत्तर आपको बताना चाहूँगा और यह सिद्ध कर दूंगा कि भाई इस वीडियो के अंत में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और जो मन में शंकाएं हैं वह भी आपकी दूर हो जाएगी। और काफ़ी सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं और आप पूछ रहे हैं अपने मित्रों से और सभी से, वो सभी इस के बाद में हल हो जाएंगे। इस समय सबसे पहले मैं व्हाट्सएप के बारे में बताता हूँ। इस समय व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। इसके दुनिया भर में 2 मिलियन यानी 200 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र हैं। इसके अल्टरनेटिव ऐप यानी टेलीग्राम और सिग्नल की बात करें तो व्हाट्सएप की तुलना में इनके आधे से भी कम यूजर्स हैं। टेलीग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 400 मिलियंस यानी करीब 40 करोड़ है। वही सिग्नल मैसेजिंग ऐप है, उसकी जो यूज़र्स हैं वो 10 से 20 मिलियंस ही है, यानी 1 से 2 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐप जो है वो तो इससे काफ़ी पीछे है। मगर तो अब हमारे पास में कि क्या इस प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हुए अब आने वाले समय में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फीचर्स वाले दूसरे जो ये 2 ऐप हैं, क्या हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए क्या? इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको क्रमबद्ध रूप से इन मैसेजिंग ऐप्स के बारे में 1 बाय 1 करके बताना चाहूँगा और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन भेजना आपको शुरू कर दिया है और ये प्राइवेसी पॉलिसी के मैसेज सबको नज़र आने लग गए हैं और डर भी हो रहा है कि क्या होगा अगर हमने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर दिया। और काफ़ी जो यूज़र्स हैं जो इसको नहीं जानते थे, उन्होंने इसको कर भी दिया है। तो मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों आज भी ये हमारा सबसे प्यारा है। इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे चैट में आप एक साथ 256 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ग्रुप चैट में आप मैसेज के साथ वीडियो, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कमी है कि ग्रुप वीडियो कॉल में सिर्फ 8 लोगों तक ही हम कॉल
कर सकते हैं। 8 लोगों तक ही अपनी कॉल की बात कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ही व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर्स हैं। व्हाट्सएप में हम कोई फाइल डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं और हमें फ़ोटो वीडियो ऑडियो की लिमिट 16 MB से 100 MB तक है, परंतु इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके कारण यह ऐप अब हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम गलती से भी अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं देना चाहेंगे। तो अब किसकी बारी? अब हमारे मन में आता है टेलीग्राम ऐप के बारे में। तो सुनिएगा टेलीग्राम ऐप के बारे में कि टेलीग्राम ऐप आपके लिए क्यों खास है। अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं हम तो टेलीग्राम ऐप के फीचर्स भी काफ़ी पसंद आएंगे हम लोगों को। क्योंकि व्हाट्सएप की तरह ही टेलीग्राम में आप पर्सनल चैटिंग, ग्रुप चैटिंग, कॉल, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर ग्रुप में 2 लाख लोगों को शामिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 लाख लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में तो केवल 256 लोग ही आ सकते हैं। और प्राइवेसी की बात करें हम लोग तो इसकी प्राइवेसी के भी 2 ऑप्शंस हैं। इसमें आप चाहें तो सीक्रेट चैट कर सकते हैं। यह चैट पूरी तरह से सीक्रेट यानी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी। इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकेगा। इसमें एक खासियत है कि आप टाइमर सेट कर दें तो यह चैटिंग अपने आप डिलीट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है ये, यानी गायब हो जाएगी, जिसे हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज की सुविधा कह सकते हैं। ये सुविधा स्नैपचैट पर भी है। व्हाट्सएप की तुलना में टेलीग्राम पर फाइलों को शेयर करने की लिमिट 1.5 GB है। इससे सबसे बड़ी खासियत है कि इसे आप बिना डाउनलोड किए ही फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप में भी किसी डॉक्यूमेंट या वीडियो या फोटो को फॉरवर्ड करने के लिए पहले डाउनलोड करना होता है। टेलीग्राम भी अब एंड्रॉयड और iOS समेत सभी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। और इसमें प्राइवेसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ हम लोग प्रीमियम टेलीग्राम में कुछ रुपए देकर अपनी प्राइवेसी को बरकरार भी रख सकते हैं, जबकि नॉर्मल विज्ञापन इसमें देखे अभी नहीं जा रहे हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अब बारी आती है नई मैसेजिंग ऐप सिग्नल मैसेंजर ऐप का। व्हाट्सएप की प्राइवेसी मामले के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाला मैसेजिंग ऐप है सिग्नल मैसेजिंग ऐप। बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह से ही ये दिख रहा है इसका साइन। इसे अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर मॉक्सी मॉर्लिन स्पाइक ने बनाया है। सिग्नल कंपनी के ये CEO भी हैं। इस कंपनी का कोई थर्ड पार्टी बैकअप नहीं है, यानी ये अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई प्रॉफिट इसमें नहीं है, इसलिए इसका डेटा किसी थर्ड पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस ऐप पर आपके चैट और सभी कम्युनिकेशन पूरी तरह से सीक्रेट हमेशा रहेंगे, यानी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। प्राइवेसी और उसके खास बातों में सिग्नल ऐप अपने यूजर्स को सिक्योर मैसेज, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल जैसे फीचर्स भी देता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह इस पर भी आप ग्रुप बना सकते हैं। अधिकतम 150 लोगों का ग्रुप बन सकता है। हालांकि यहाँ एक साथ कई लोगों का अपना मैसेज नहीं भेज सकते हैं, जैसा कि हम लोग दूसरे मैसेजिंग में करते हैं। और इसमें भी ग्रुप वीडियो कॉल्स की सर्विस भी शुरू कर दी गई है। यह कॉल भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी सीक्रेट होगी। टेलीग्राम की तरह यह ऐप भी आपको चैटिंग खुद ही डिलीट करने की सुविधा भी देगी। इसके साथ चाहे तो चैट के लिए डिस्पर्सिंग मैसेजिंग को भी ऑन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना मैसेज के डिलीट करने के लिए 5 सेकंड से लेकर 1 हफ्ते तक का टाइम सेट कर सकते हैं। यह एंड्रॉयड, iOS समेत सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है। इसके अलावा इसमें एक और खास फीचर्स है, इनकॉग्निटन कीबोर्ड का है, यानी आप चाहें तो
इस कीबोर्ड को ऑन करके कुछ टाइप करें तो वह सेव नहीं होगा। इसके अलावा आप इसमें स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं। आप सिग्नल अकाउंट को लॉक करके पिन भी सेट कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो किसी को मैसेज या कॉल को ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि कोई आपसे चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा, जिससे आपका चैट का कोई प्रूफ नहीं मिल सकेगा। चूँकि सिग्नल पूरी तरह से फ्री है और नॉन प्रॉफिट है, तो भविष्य में इसकी प्राइवेसी में कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि आने वाले समय में टेलीग्राम में भी होने की संभावना बनी हुई है कि यह भी व्हाट्सएप की तरह से हो सकता है। इसका एक और ख़ास फीचर्स है, वो है नोट टू सेल्फ, यानी आप खुद को भी मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अकेले का ग्रुप बनाना होगा। बड़े मज़ेदार बात है ये सर। तो इस तरह से अभी मैंने आपको तीनों ही ऐप के बारे में बता दिया है। जो व्हाट्सएप के को फाउंडर है ना, वो ब्रेन एक्शंस के ने व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद सिग्नल मैसेज ऐप को 2017 में करीब $50 मिलियन का इन्वेस्ट किया था। इससे पहले ब्रेन एक्शंस ने 2014 में इसके फाउंडेशन की स्थापना की थी और एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। संस्थापक जो अपने टेलीग्राम के हैं वो पावेल ड्यूको की कंपनी है और ये भी एक रशियन कंपनी है। और व्हाट्सएप के बारे में तो आपको पता है कि यह अपना जो डाटा है वो फेसबुक से शेयर कर रहा है अभी। और आगे तीनों ही ऐप के बारे में बताऊंगा आपको कि सिग्नल ऐप पूरी तरह से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इसी प्रकार जो हमारा टेलीग्राम है वो सिर्फ सीक्रेट चैट इनक्रिप्टेड है। बाकी व्हाट्सएप चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बैकअप इनक्रिप्टेड इसमें नहीं है। इसी प्रकार जो सिग्नल है वो फ़ोन पर डाटा सेव करता है और टेलीग्राम का बैकअप पर कंट्रोल नहीं है और व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड गूगल ड्राइव पर बैकअप है। इस तरह से अब हम समझ चुके हैं कि भाई इन तीनों ऐप में से कौन सा ऐप बेहतर है। अब ये आपको तय करना है कि आप व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम को लेंगे या सिग्नल ऐप को यूज़ करेंगे। और बेहतर होने के लिए मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की जो डिटेल्स है ना वो है। यानी आप इस मैसेज को देखकर कह सकते हैं कि अभी जो सबसे ज़्यादा फायदे में यानी हमें जो सिक्योरिटी देने वाला है वो एक सिग्नल ऐप ही है। टेलीग्राम ऐप सेकंड नंबर पर है और व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी के कारण यह सब इसमें अपने आप ही खो दिया है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म में सबसे बेस्ट अभी सिग्नल ऐप ही है। हाँ, कुछ और चीज़ें भी आई है। अभी थोड़ी ही देर पहले व्हाट्सएप ने अपने अकाउंट में ट्विटर अकाउंट पर एक कुछ शेयर करा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए व्हाट्सएप क्या कह रहा है। अभी इसी आज ही के दिन लगभग 11 घंटे पहले व्हाट्सएप ने स्वीकार करा है कि वी वांट टू एड्रेसिंग सम रूमर्स एंड बी 100% क्लियर, वी कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट मैसेज विथ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मगर व्हाट्सएप ने इसके साथ यह भी लिखा है और प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट डज नॉट इफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर मैसेजेस विथ फ्रेंड्स और फैमिली। Learn more about how we protect our privacy as well as that we do not share the Facebooks here। ये WhatsApp ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर शो करा है, मगर शो करने के बाद भी हमारे लिए खतरा अभी भी है क्योंकि WhatsApp ने अपनी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू करने की बात हमें कही है। तो WhatsApp की कहने के बाद भी अब हम यह तो सोच चुके हैं कि भाई व्हाट्सएप आने वाले समय में भी हमें धोखा
दे सकता है। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर व्हाट्सएप के अलावा किसी और में जाना चाहते हैं तो बेस्ट सिग्नल ऐप ही रहेगा। इसके बाद टेलीग्राम ऐप बेस्ट है और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के कारण यह अब संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अब यह तय हो चुका है कि आपको क्या करना है। आप बिना सोचे समझे अब फाइनल डिसीजन नहीं ले और यह पूरा वीडियो देखने के बाद अब आपको समझ में आ चुका है कि हमारे जो फायदे यानी हमारी प्राइवेसी की सेफ्टी करने वाला ऐप कौन सा है और आप अब इसमें निर्णय ले लें और अपनी प्राइवेसी को बचा के रखें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब